तो ये बैटल थ्रू द हेवंस का एपिसोड 99 का सेकंड वाला एपिसोड है। मैंने एपिसोड 99 का ही कुछ भाग मेरे दूसरे चैनल पर एनिमी स्टोरी एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है, तो वहाँ से जाकर देख सकते हो। तो शुरू करते हैं। अब जैसे ही हमारा जान यहाँ पर एक बंदे को खत्म कर देता है जो सभी बंदे को उकसा रहा था, तो हमारा जान चलता है तो तेजी से नायान के पास पहुंच जाता है और नायान का हाथ पकड़ता है और तेजी से जो ब्लड पूल में जाने का रास्ता था ना उसकी ओर आगे बढ़ने लगता है। अब हमारा जान नायान का हाथ पकड़कर आगे बढ़ ही रहा होता है, तभी उसके सामने जो गेट था ना उसके सामने एक दीवार सी बन जाती है पेड़ों की। बोला जाए तो नीचे से बड़े बड़े पिलर निकल कर आते हैं और इस गेट को मून देते हैं। अब जैसे हमारा जान इस गेट को अपनी आंखों से अंदर ध्यान होता हुआ देखता है ना, तो हमारा जान चलता है तो अपने हाथों में हरे कलर की फ्लेम जलाकर आगे शूट कर देता है। अब जैसे ही हमारे जान की हरे कलर की फ्लेम इन सामने जो पिलर आए थे ना उनसे लगती है ना लकड़ियों के, तो ये जलकर राख हो जाते हैं और हमारा जान सीधा इस गेट के पास पहुंच जाता है। अब इतने में हमारे जान देखता है कि उसके ऊपर 10-15 एक साथ अटैक आ रहे हैं, वो भी डाउ होंग लेवलों के। तो जान चलता है तो अपनी तलवार को हाथ में लेकर यहाँ पर घुमाना शुरू करता है। बोला जाए तो हमारा जान यहाँ पर रूलर टेक्निक का इस्तेमाल करने लगता है, जिस वजह से हमारे जान के सामने एक डिफेंस बन जाता है, वो भी तलवारों का, जो कि लगातार घूम रहा था। अब जैसे ये सारे के सारे बंदों के अटैक हमारे जान के इस डिफेंस से टकराते हैं ना, तो ये पूरे के पूरे अटैक एक साथ डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अब सारे के सारे बंदे ये देख करके उनके अटैक एक साथ सामने वाले बंदे ने डिस्ट्रॉय कर दिए हैं, तो वो हैरान हो जाते हैं। अब इतने में हमारे जान को बताया जाता है, जो कि नायान से कह देता है कि तुम अंदर चली जाओ। नायान चलती है तो वो हमारे जान से कहकर जाती है कि मैं तुम्हारा दरवाजे पर ही इंतजार करूंगी, ध्यान रहे अंदर आने के बाद इधर उधर भटकना मत, वरना तुम उसमें खो जाओगे। हमारा जान भी नायान की बातें सुनकर सिर हिला देता है। नायान चलती है तो इस लोमड़ी को लेकर अंदर चली जाती है। अब इतने में हमारे जान को बताया जाता है, जो कि अपने हाथों में तलवार को पकड़ लेता है और उसमें अपने हरे कलर की फ्लेम को डालने लगता है। अब जैसे ये फ्लेम डरती है ना हमारी जान की इस काले कलर की तलवार में, तो ये काले कलर की तलवार भी हरे कलर में बदल जाती है। अब इतने में हमें सामने वाले बंदों को बताया जाता है, जो कि थोड़ा डर महसूस कर रहे होते हैं हमारी जान की तलवार से। वो समझ जाते हैं कि सामने जो बंदा है ना वो कोई नॉर्मल बंदा नहीं है, बल्कि जो इस सेंटर फ्लेम में, मतलब कि यहाँ पर जिस समय भी यहाँ पर है ना जिस क्षेत्र में, वहाँ पर सबसे पावरफुल क्लैनों के जो बंदे हैं ना, जैसे कि मिस फैंग, टेंग ली, उनसे बिल्कुल भी कम नहीं है। इसलिए यहाँ पर जो भी इंटेलिजेंट बंदे होते हैं ना वो थोड़ा पीछे हटने लगते हैं। अब जब हमारा जान इन इंटेलिजेंट बंदों को और बाकी बंदों को जो थोड़ा डर रहे थे और पीछे हटने की कोशिश कर रहे थे ना, हमारा जान इनकी ओर देखकर एकदम कातिलाना मुस्कुराहट देता है और इनसे कहने लगता है कि बच्चों अब बहुत देर हो चुकी है तुम्हारा पीछे हटने से, अब तुम्हें मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। और भाई साहब कहकर हमारे जान के चेहरे पर एकदम कातिलाना मुस्कुराहट आ जाती है। अब भाई साहब हमारे जान के चेहरे पर हंसी आती है, तभी हमारा जान चलता है तो अपनी तलवार को आगे लाता है और तेजी से घुमा देता है और साथ ही साथ हमारे जान ये भी कहता है फ्लेम स्पिरिट सुनामी। और भाई साहब हमारी जान की है कहती है हमारी जान की तलवार से एक जॉइंट रूलर निकलता है, मतलब की रूलर जैसी शक्ति निकलती है और आस पास के तापमान को बढ़ाते हुए तेजी से यहाँ पर जितने भी बंदे थे ना सबसे टकराने लगती है। अब जैसे हमारे जान का जॉइंट रूलर वाली टेक्निक इन लोगों से टकराती है ना, तो इनकी बुरी हालत हो जाती है और ये पीछे फेंकते हुए चले जाते हैं। और तो और इनमें से कुछ लोग तो यहाँ पर टपक ही जाते हैं और यहाँ का जो आस पास का वातावरण था ना वो भी पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। अब हमारे जान पूरी तरह से इन लोगों को ठिकाने लगाने के बाद, इन लोगों से निपटने के बाद यहाँ से मुड़कर इस गेट के अंदर जाने ही वाला होता है, तभी हमारे जान के पीछे से एक आवाज आती है कि बच्चे तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस जगह पर इतनी तबाही मचाने के बाद और इस जगह का ऐसा हाल करने के बाद यहाँ से जा सकते हो। अब भाई साहब जैसे हमारा जान ये वाली आवाज सुनता है ना, वो तुरंत पीछे मुड़कर देखने लगता है। उसे दिखता है कि पीछे एक बुड्ढा ठाड़ा हुआ है। अब जैसे हमारा जान इस बुड्ढे को दिखता है ना, तो हमारे जान इस बुड्ढे की पावर लेवल को पहचान लेता है कि ये ऑलरेडी डाउ जोंग लेवल पर पहुंच चुका है। जान यहाँ पर सोचने लगता है कि यहाँ पर ब्लड माउंटेन पर कोई भी डाउ जोंग वाला बंदा नहीं आ सकता, तो ये भला कैसे आ सकता है। दूसरे पल ही हमारे जान की घंटी बज जाती है दिमाग की और वो समझ जाता है कि सामने जो आदमी ठाड़ा हुआ है ना वो सोना निगलने वाले चूहे जनजाति का ही कोई मेंबर है। अब जैसे हमारा जान इसे पहचानता है ना, मतलब कि मन में पहचानता है ना, तो हमारा जान जिसके सामने अपने दोनों हाथों को जोड़कर इसे ग्रीट करने लगता है, नमस्ते एल्डर, यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है उसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है, मैं तो सिर्फ यहाँ से जा रहा था। अब भाई साहब यह कहती हमारा जान चलता है तो तुरंत अपनी स्टोरेज अंगूठी से एक बोतल निकाल लेता है जिसमें रैंक 5 की गोली थी और इस बुड्ढे को रिश्वत के तौर पर देने लगता है कि नमस्ते एल्डर, जे एक रैंक 5 की गोली है और जे बहुत ही जल्द अपनी शक्तियों को रिकवर करने में यूज की जाती है। इसे कोई भी नॉर्मल बंदा जो कि डाउ होंग या फिर डाउ जोंग लेवल पर होना, उसे मतलब कि इन गोलियों को इस्तेमाल कर सकता है और अपनी खर्च हुई शक्तियों को बहुत ही जल्दी रिकवर कर सकता है। अब भाई साहब जैसे हमारा जान एक कहता है ना, तो इस बंदे के चेहरे पर एकदम लालच छा जाता है। ये बंदा बिल्कुल भी हिचकिचाता नहीं है और हमारे जान से एक बोतल को छीन लेता है और छीन कर देखने लगता है।
वो देखता है कि इसमें एक सच में रैंक 5 की गोली बहुत सारी है। अब इन गोलियों को देखने के बाद ये तुरंत पलटी मार लेता है और यहाँ पर हमारी जान से कहने लगता है कि कोई बात नहीं बच्चे, इस जगह को मैं किसी से कहकर साफ करवा दूंगा। फिलहाल के लिए तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, क्योंकि अगर तुम लेट हो गए तो तुम ब्लड माउंटेन पुल में एंट्री नहीं ले पाओगे। और बेटा टेंशन तो बिल्कुल भी मत लेना, तू आगे तेरे साथ मैं हूँ, क्योंकि तूने मुझे रिश्वत दी है ना, तो इसकी तो भरपाई मुझे करनी ही पड़ेगी ना, इसलिए तू जा। अब भाई साहब जैसे मतलब ये मेरी लैंग्वेज में कह दिया मैंने थोड़ा। अब भाई साहब जब हमारा जान यहाँ पर इस बुड्ढी की बात सुनता है ना, और हाँ ये बुड्ढे ने अपना नाम भी बता दिया, ठीक है ना, इस बुड्ढी की बात सुनता है ना, तो जान एक बार और इसे एकदम सम्मान देता है, नमस्ते एल्डर। इतने में इस बुड्ढे को ये भी समझ में आ जाता है कि सामने वाला बंदा एक एल्पिनिस्ट है, इसलिए इस बुड्ढे के चेहरे पर और भी ज्यादा मुस्कुराहट आ जाती है और वो जान को बता देता है कि ऐसा लगता है कि तुम एक एल्पिनिस्ट हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर से मुझे खुशबू आ रही है। जान भी चलता है तो सब कुछ छुपाता नहीं है और हाँ में सिर हिला देता है। ये बुड्ढा चलता है तो हमारी जान से एकदम क्लियर ही कह देता है कि टेंशन बिल्कुल भी मत लो, तुम्हारा विशेष ध्यान रखा जाएगा, तुम अंदर जा सकते हो। अब भाई साहब ये बात सुनकर हमारा जान भी हिचकिचाता नहीं है, इसे एक बार और नमस्ते वगैरह कहकर इस दरवाजे के अंदर चला जाता है। अब जैसे हमारा जान यहाँ से जाता है ना, तो ये बुड्ढा अपनी दाढ़ी पर हाथ रखकर उसे खुजाकर कुछ सोचने लगता है। अब इतने में हमारे जान को बताया जाता है जो कि इस दरवाजे के जैसे अंदर आता है ना, तो उसे चारों तरफ धुआं ही धुआं दिखाई देता है। जान हैरान हो जाता है कि अब वो करे क्या आखिर, क्योंकि यहाँ पर हमारी जान की आध्यात्मिक शक्तियां भी काम नहीं कर रही थी। हमारा जान बहुत कोशिश करता है अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को फैलाने का, लेकिन यहाँ पर कहीं पर भी उसकी आध्यात्मिक शक्तियां काम नहीं कर रही थी। इतने में हमारी जान के कानों में आवाज आती है कि जान तुम आ गए। इतने में कोई जान का हाथ पकड़ लेता है और नायान की सुरीली आवाज आती है कि चलो आगे बढ़ते हैं। जान तब अपने हाथ में कुछ मतलब कि एक दूसरे हाथ को महसूस करता है ना, तो वो हैरान हो जाता है, क्योंकि वो सिर्फ अपने हाथ में एक दूसरे हाथ को महसूस कर पा रहा था, उसे कुछ दिख नहीं रहा था कि किसने उसका हाथ पकड़ा है। नायान चलती है तो जान को समझाने लगती है कि देखो जान, मैं तुम्हारे पास में हूँ, लेकिन ये धुंध बहुत ही ज्यादा रहस्यमय है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं देख सकती और तुम मुझे नहीं देख सकते। जान भी समझ जाता है कि अच्छा हुआ उसे नायान मिल गई, वरना उसकी आध्यात्मिक शक्तियां यहाँ पर तो कम कर ही नहीं रही, तो वो भला इस धुंध से बाहर कैसे निकलता। अब भाई साहब नायान चलती है तो इस धुएं से उस लोमड़ी की सहायता से हमारी जान को यहाँ से निकालने लगती है और फाइनली 10-15 मिनट तक ट्रेवल करने के बाद इस धुंध से बाहर निकल जाती हैं। अब जैसे ही धुंध से बाहर निकलती है ना, तो नायान हमारी जान को विशेष चेतावनी देती है कि जान, यहाँ पर तुम्हें जो गोल्डन कलर के चूहे दिख रहे हैं ना, इन्हें बिल्कुल भी चोट मत पहुंचा, वरना सोना निकलने वाली जनजाति हमसे नाराज हो सकती है। जान भी समझ जाता है। अब इसके बाद यहाँ से नायान और जान चलते हैं तो उड़ते हुए एक मंच पर पहुंच जाते हैं और फिर क्या इसी मंच पर पहुंचने के साथ साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।